A horrific case that's come to light. A man in Hyderabad, 45 years of age, is claiming that he has killed his wife, and this in order just to cover up the crime. He went ahead and chopped the body parts into multiple pieces and boiled the body parts in a pressure cooker. हैदराबाद एक ऐसा शहर जिसे शायद आपने किसी साउथ मूवी में सुना हो या आपने कभी हैदराबाद की बिरयानी के बारे में सुना हो। लेकिन आज हम उसी शहर से एक ऐसी आपके लिए क्राइम दिल दहला देने वाली स्टोरी लेके आए हैं, जो वाक़ई में आपको सोचने पर एक बार मजबूर कर देगी कि क्या पति-पत्नी का रिश्ता इस कदर भी नफ़रत भरा हो सकता है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ये सब कर दे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। ये कहानी है जिनका पूरा नाम वेंकट माधवी का जन्म और परवरिश नंदिहाल शहर में हुई थी, जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। माधवी अपने परिवार के साथ काफ़ी क्लोज थी और उनके अपने शहर में एक अच्छी रेपुटेशन थी, जिससे उनकी दया और मूल्यांकन काफ़ी प्रसिद्ध थे। नंदिहाल में अपनी अर्ली लाइफ में उन्होंने अपनी पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान दिया और वह एक अच्छी स्टूडेंट थी। जैसे-जैसे वह बड़ी हुई तो उनकी शादी गुरुमूर्ति से करा दी गई। असल तौर पर गुरुमूर्ति प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके थे। माधवी गुरुमूर्ति के साथ हैदराबाद शिफ्ट हुई, जहां उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हैदराबाद जाने के बाद भी उनका नंदिहाल से जुड़ाव हमेशा बना रहा, जो शायद उनकी अपनी होम टाउन विजिट करने की चाह को समझाता है, जो उस ट्रेजिक इवेंट के पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। जनवरी 2025 की एक शाम थी, जैसे और शामें होती हैं। माधवी ने एक छोटी सी बात कही थी। वो अपने मायके नंदिहाल जाना चाहती थी। एक आम रिक्वेस्ट थी, पर गुरुमूर्ति को ये बात पसंद नहीं आई। उसके बट से उसकी छुपी हुई गुस्सा बाहर आ गया। उस रात पड़ोसियों ने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, जो कुछ ही देर में खामोशी में बदल गई। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर वो साइलेंस एक बड़े तूफान का संकेत था। जनवरी 18 को माधवी के पेरेंट्स उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन फोन बंद था और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं था। बेचैन होकर बहुत जलागोड़ा पहुंची। गुरुमूर्ति उन्हें मिलने आया, शांत लेकिन थोड़ा अलग। वो अपनी फ्रेंड के घर गई है, उसने कैजुअली कहा, पर माधवी के माँ बाप को उसके शब्दों में कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत मीरपट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। गुरुमूर्ति जैसे एक बेचारा पति होने का नाटक कर रहा था। उनके साथ पुलिस स्टेशन तक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह सच छुपा रहा हो। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो गुरुमूर्ति के आंसर्स एक एक करके टूटने लगे। उसकी कहानी में गैप्स थे और उसका काम डिमेंचर धीरे धीरे बिखरने लगा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी अपनी हरकतों का इकरार किया और जो सच सामने आया, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। उसने पुलिस को बताया कि उस रात क्या हुआ था। जनवरी 2025 की एक शाम थी, जैसे और शाम होती हैं। माधवी ने एक छोटी सी बात कही थी। वो अपने मायके नंदिहाल जाना चाहती थी। एक आम रिक्वेस्ट थी, पर गुरुमूर्ति को ये बात पसंद नहीं आई। उसके बट से उसकी छुपी हुई गुस्सा बाहर आ गई। उस रात पड़ोसियों ने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, जो कुछ ही देर में खामोशी में बदल गई। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर वो साइलेंस एक बड़े तूफान का संकेत था। ये गुस्सा और आर्गुमेंट के चलते हुए जब माधवी ने अपने नेटिव प्लेस नंदिहाल जाने की बात कही, तो गुरुमूर्ति ने कहा कि उसने फिट ऑफ प्रोटेक्शन में ये क्राइम किया, लेकिन शायद और भी साइकोलॉजिकल इशू या रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसके पीछे थे।
गुरुमूर्ति का इमोशनल कंट्रोल काफ़ी वीक था और इस क्राइम का रीज़न एक छोटी बात से बढ़ गया। उसका मेंटल स्टेट और स्ट्रेस भी इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। क्राइम के बाद जो बॉडी पार्ट को डिस्पोज़ करने का तरीका था, उससे यह पता चलता है कि वो पूरी तरह से एविडेंस मिटाने का प्लान बना रहा था। गुरुमूर्ति के कन्फेशन के बाद ये सच सामने आया। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो गुरुमूर्ति के आंसर्स एक-एक करके टूटने लगे। उसकी कहानी में गैप्स थे और उसका काम डिवाइन नेचर धीरे-धीरे बिखरने लगा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी हरकतों का कॉन्फ्रेशन किया और जो सच सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। गुरुमूर्ति ने कहा कि गुस्से में उसने माधवी की जान ले ली, लेकिन सिर्फ यही नहीं, जो उसने उसके बाद किया वो और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। उसने माधवी के बॉडी के छोटे पीसेस में काट दिया। सबूत मिटाने के लिए उसने कुछ बॉडी पार्ट्स को बॉयल किया और बाकी चंदन लेक के ठंडे पानी में फेंक दिए। चंदन लेक जो हमेशा इतनी शांत लगती थी, अब अपने अंदर एक ऐसा सच छुपा रही थी जो उसकी गहराइयों को भी कांपने पर मजबूर कर दे। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उन 2 मासूम बच्चों पर, जिन्हें अब तक नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके चेहरे की खामोशी और आँखों का दर्द इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा गवाह है। वो खुद एक ऐसे गम के साथी बन गए हैं, जो उन्हें ज़िंदगी भर का पछतावा देकर गया। ये सिर्फ़ एक क्राइम नहीं था, ये एक आईना था जो दिखाता है कि कैसे गुस्सा और नफ़रत एक इंसान को ख़त्म कर सकते हैं। गुरुमूर्ति का पिछला आर्मी बैकग्राउंड इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि कितनी मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ख़ासकर उन जॉब वाले लोगों को जिनकी जॉब्स स्ट्रेसफुल होती हैं। पर इस सब के बीच माधवी की कहानी एक वार्निंग बन गई है। डोमेस्टिक वायलेंस का अंजाम कितना डरावना हो सकता है। सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो अपनी लाइफ में ऐसी स्ट्रेस या तकलीफ फेस करते हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है और जस्टिस दिया जाता है, तब तक चंदन लेक माधवी की कहानी अपने गहरे पानी में छुपाई रखेगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक सबक है कि आवाज़ है। ये एक सबक है, एक आवाज़ है उन लोगों के लिए जो समय पर अपने रिश्ते और अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो शांत लेक और वो खामोशी अब कभी वैसी नहीं रहेगी, और जो सच वहाँ दबा हुआ था, वो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कैसे प्यार के रिश्ते कभी-कभी नफ़रत के अंधेरों में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये मेरी पहली स्टोरी है, इसलिए इसमें थोड़ी मेरी आवाज़ आपको अलग तरह की लग रही होगी, लेकिन ये पहले दिन की नर्वसनेस है। आगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ और अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंतज़ार करिए दूसरी ऐसी ही एक अलग और दिल दहला देने वाली स्टोरी के लिए। धन्यवाद।